मैं मोहम्मद नदीम सिद्दीकी एडवोकेट, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस उत्तर प्रदेश, अपने प्रदेश और देश के लोगों से मुखातिब हूँ। आज जो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत उत्तर प्रदेश और पूरे देश में बदतरीन सियासी सूरत हाल पैदा कर दिया है, उससे आप तमाम ही लोग वाकिफ़ होंगे। आज जबकि पूरा मुल्क कोरोना जैसे महामारी से मुकाबला कर रहा है, तमाम तकलीफ़ें उठा रहा है, तरह तरह के परेशानियों से गुजर रहा है, ऐसी हालत में सीए और एनआरसी और एनआरपी के ख़िलाफ़ जो मुजाहरा हो रहा था उसे मुलतवी कर दिया गया था। लेकिन सरकार इस डर से, इस खौफ से कि दोबारा मुजाहरा न शुरू हो जाए, अमित शाह जी ने दिल्ली में जो सीए वगैरह के मुजाहरा में पेश थे उनको दिल्ली के फसाद का जिम्मेदार बताते हुए झूठे और गलत और संगीन मुकदमात में गिरफ्तार करा के जेल बजा रहे हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी जी ख़ास तौर से लखनऊ में जो मुजाहरा करने वाले लोग थे उन पर झूठा मुकदमा कायम कराया और अभी जुर्म नहीं साबित हुआ, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, संपत्ति को जब्त करा रहे हैं। योगी जी पूरी तरीके से इस पे लगे हुए हैं कि आइंदा कोई मुजाहरा, कोई धरना प्रदर्शन सीए एनआरपी एनआरसी के खिलाफ ना होने पाए, उसी पे सारा ध्यान दिए हुए हैं। इसीलिए प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्या है, जंगल राज बन गया है, इस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। उसका नतीजा ये है कि आज उत्तर प्रदेश में शातिर किस्म के बदमाश, जिन्हें हुकूमत का कुर्बत हासिल है, हुकूमत के नज़दीकी हैं, उनके अंदर से कानून का खौफ, कानून का डर बिल्कुल निकल गया है। उसकी जीती जागती तस्वीर आपने देखा होगा कि कानपुर में हमारे पुलिस के डिप्टी एसपी और दरोगा और नौजवान सिपाहियों सहित हुकूमत के संरक्षण में पल रहा शातिर बदमाश विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए जब जाते हैं तो वो विकास दुबे अपने साथियों के सहित हमारे पुलिस अफसरों को, सिपाहियों को बेदर्दी से मारवा देता है। 8 हमारे पुलिस के अफसर और सिपाही मौके ही वारदात पे दम तोड़ देते हैं। करीब 7 लोग जख्मी हैं। यही नहीं, इलाहाबाद में एक ही कुनबा के 4 लोगों को, एक ही परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। गाजियाबाद में बाप बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया। और हर जगह ये मुजरिम जो हैं, अपराधी जो हैं, माफिया जो हैं, खुलेआम उन्हें कानून का, पुलिस का, किसी का डर इसलिए नहीं रह गया है कि वो हुकूमत के बहुत करीब है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि विकास दुबे की तस्वीर उमा भारती, अमित शाह और बड़े लीडरों के साथ, जो बीजेपी के बड़े लीडर उनके साथ वायरल हुई है, उससे साफ हो गया कि वो हुकूमत के बहुत ही करीब रहा है। अभी तक उसे हमारी पुलिस, हमारी हुकूमत खोज नहीं पाई। अब अगर इसी जगह पर कोई मुस्लिम या दलित नाम का मुजरिम होता तो उसे हमारी हुकूमत पाताल से भी खोज निकालती। बीजेपी हुकूमत, खास तौर से उत्तर प्रदेश की हुकूमत, हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाने के ही वो ही अपनी हुकूमत की कामयाबी मान रही है, उसी पे वो काम कर रही है, जिसका नतीजा है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इतनी बदतरीन हो चुकी है कि यहाँ पर कानून का राज रह ही नहीं गया है, जंगल राज हो गया है। ऐसे में अगर
हुकूमत अपने पुराने रवैया को नहीं छोड़ती है और मुस्लिम मुखालिफ रवैया को नहीं छोड़ती है, तो इस रियासत का अल्लाह ही मालिक है। अभी अगर मुसलमानों से कोई मामला होता है तो योगी हुकूमत इस तरीके से एक्टिव हो जाती है कि जितने भी कानून दफात होते हैं उन पर लाद दिया जाता है। अभी पिछले दिनों की बात है, जौनपुर में ख्वाजा सराय थाना के तहत भदेठी गांव में दलित और मुसलमानों में मामूली से झड़प को बहाना बना करके उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने पूरे गांव के मुसलमानों को झूठे मुकदमे में, संगीन मुकदमात में, यहाँ तक कि NSA और गैंगस्टर में उन पर मुकदमा लगा करके जेल भेज दिया और पूरे गांव के मुसलमानों के मकानों को पुलिस के संरक्षण में जला दिया गया। मुसलमान वहाँ से भागने पे मजबूर हो गए। तो इस तरीके की दोहरी नीति, जहाँ पर मुसलमान का नाम आएगा, दलित का नाम आएगा, वहाँ हुकूमत का रवैया बहुत सख्त हो जाता है। उसकी वजह यह है कि वो अपने कट्टरपंथी हिंदू भक्तों को खुश रखने के लिए ऐसा करते हैं और जौनपुर में तो दलित और मुस्लिम को के बीच दूरी पैदा करने के लिए काम किया गया है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि योगी जी अपने को सिर्फ एक तबका का, एक पार्टी का मुख्यमंत्री मान करके काम कर रहे हैं, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो एहसास आज तक नहीं दिला पा रहे हैं। यही नहीं, उनके आका योगी के आका जी मोदी जी भी पूरे भारत के प्रधानमंत्री होने का सबूत नहीं दे पा रहे हैं। नारा तो वो लगा रहे थे कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, लेकिन उन्होंने भी कभी दंगाइयों के ऊपर, मॉब लिंचिंग करने वालों के ऊपर, मुसलमानों के खिलाफ बयान देने वालों के ऊपर कभी अपनी ज़बान नहीं खोली, जिसके नतीजे में इस तरीके के जो तत्व हैं, जो शातिर अपराधी हैं, उनके हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये सूरत हाल पूरे मुल्क के लिए, पूरे सूबे के लिए, पूरी जनता के लिए तशवीशनाक है। इस पर जनता को जागरूक होना पड़ेगा और जब हुकूमत भटक जाती है तो उसको सही दिशा दिखाने के लिए जनता को आगे आना पड़ता है। और हमारी आखिर में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ जी से मुतालबा है कि अगर उनमें ज़र्रा बराबर गैरत और शर्म बाकी है तो जो उत्तर प्रदेश की बदतरीन हालात हैं और जो कानपुर, इलाहाबाद और गाज़ियाबाद के हादसा हुए हैं, इसकी अखलाकी जिम्मेदारी लेते हुए अपने ओहदे से जल्द इस्तीफ़ा दे दें। यही पूरे प्रदेश के